राजस्थान रंग की यात्रा है, वो जैसलमेर पहुंच चुकी है। आज हम आपको हाली अमावस्या है, अखा तीज का त्योहार है और जो राजस्थान की रंग की यात्रा है, वो बॉर्डर इलाके में पहुंची है। मैं मेरे सहयोगी राहुल जी के साथ आपको यहाँ के जो त्योहार है अखा तीज का किस प्रकार मनाते हैं, उससे रूबरू करेंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। अ, राहुल जी, आज अखा तीज का त्योहार है, जी। हाली अमावस्या भी है। तो आप क्या मानते हो? आज हम बॉर्डर पे आए हैं, यहाँ के कई गांव हैं, यहाँ ढाणियां है, उससे भी रूबरू कराएंगे, पर आप इसको क्या मानते हो? जैसे कि धौरों की खासियत रही है अपनायत, प्यार, भाईचारा और अख़तीज का भी जो अर्थ होता है, जिस तरीके से इस अख़तीज पर एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, परंपरा मानी जाती है और एक जो प्राचीन काल की जो घटना मेरे को याद आती है, वो है कि पांडवों को एक अक्षय पात्र मिला था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। तो वो भी आज ही के दिन मिला था और उसी अक्षय पात्र और उस दिन के आधार पर ये इसका नाम रखा गया था। और किसानों में और धोरों में तो इसकी विशेषता आप देख ही रहे हैं, महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आप देखिए यहाँ का जो भोजन त्योहार के दिन जो एक खीज बोलते हैं, ये तो इसको लेकर हाँ, जो यहाँ ग्रामीण से एक बार बात करें कि मतलब कैसे बनाते हैं, क्या इस त्योहार का महत्व है, बताइए बताइए। राहुल जी बताइए और पूछिए कि इस खीज का क्या मतलब है। जी, तो जैसे कि आप अख़तीज पे परंपरा तो है ही, उत्सव जो त्योहार है उस तरीके को मनाया जाता है, लेकिन क्या-क्या महत्व है, क्या विशेषता है, किस तरीके का खाना बनाया जाता है, वो हम काका से जानेंगे। काका बताएं। जी बताइए। ये बाजरा का खीच है, इसको हम बनाते हैं, ये अमास मनाई जाती है। ये अखा तीज इसको बोलते हैं। तो हम खीच बनाते हैं, भाईचारा सब हम परिवार के इकट्ठे होते हैं, गांव वाले भी इकट्ठे होते हैं, रियान बनाते हैं, उसमें खाना बनाता है। ये इसको हम बेरुआ बोलते हैं, इसको भी हम ये अखा तीज के बनाते हैं। ये कड़ी भी बनाते हैं, ये खाने का सब इकट्ठा होते हैं। तो ये महत्व यही है कि हमारा ये पर्व हमारा हाड़ियों का ही पर्व है। ये अखा तीज बोलते नहीं, हाड़ियों का, इसको हम सुगंध देखते हैं किस महीने में बरसात होगी, किस महीने में बरसात होगी, ये हाड़ियों का ही पर्व है। उस तरह से ये अखा तीज हमारे हम यहाँ मनाते हैं। नई फसल के लिए किस तरीके से आप आगे तैयारी कर सकते हो उस चीज को? क्या फसल? नई फसल जमाने के लिए हमें ये से हम यो बनाती हैं, कोई 5-7 कुल्हड़ी बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं। तो जैसे हम वो लेके चलते हैं, जिसमें जिस महीने की बरसात होती है, वो उस महीने की वो कुल्हड़ी में छेद हो जाता है, उसमें पानी निकल जाता है। तो देखते हैं इस श्रावण में, भाद्रे में जैसे बरसात होती है, तो उसे हल बोते हैं, खेती होती है, उसमें हम बाजरा ही बाते हैं, बाजरा ही खाते हैं, घी खाते हैं, और हमारा खाना यही प्रसिद्ध हमारे लिए यही है। बिल्कुल राहुल जी, हम जानना चाहेंगे काका, मतलब जो पहले जमाने में लोग है ना, सुगन कहते थे, अखा तीज को सुगन बारिश कैसी होगी, तो उसका क्या महत्व था, वो क्या था? वो तो ये हालियों का ही पर्व है। हाँ, तो हमारे तो यही वजह है कि बारिश होगी तो हमारा मवेशी भी उसमें को खाने को चारा मिलता है। खेत बाते हैं तो उसमें हमारा अनाज भी होता है, तो अनाज खाने के लिए अनाज भी हो जाता था। जैसे काचरी वाचरी हो जाते थे, मतीरे हो जाते थे, उसमें उसकी सब्जी बनाते खाते। तो वो लो हम जमाने पर इस तरह हमें अकाल में तो हमारा जैसे को पाँव दूसरे लग जाते हैं। तो हमारा ये बारिश होने से ये जमाने में उसमें ही हमें ये सब जो किसान लोग हैं इस पर ही आधारित है। बिल्कुल अखा तीज है, और आप जो खीज बनाया है, ये खीज बनता कैसे है? इसको पहले क्या कहते हैं, ये बाजरा होता है, उसको किसी बर्तन में इसके जो दाने होते हैं इसको भिगोते हैं, भिगो के इसको फिर वहां से कोई कहाँ कूटते हैं, कूट के इसको एक बार सूखे देते हैं, उसमें जैसे वो सलका तो उतार देते हैं। फिर ये रात को 4 बजे यहाँ हमारे घर से वो उठती है, उसको जैसे होता है बर्तन, उसमें इसको ये पकाया जाता है। इसको पकने में भी 4-5 घंटा लगता है, तब ये पकता है। पकने के बाद में फिर हम यहाँ रान बनाते, बर्तन डाल के घी डाल के लाते हैं, इसको हम सब रान बना के 1-2-4 भाई इकट्ठे होके इसको हम खाते भी हैं। तो हमारे बिल्कुल ये महत्व होता है। अखा तीज दिन गांव ढाणी सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, चाहे उसे अब यहाँ के लोग जो कोठरी बोलते हैं और शहर में एक सभा भवन बोलते हैं, लेकिन कोठरी में लोग यहाँ आते हैं और एक साथ बैठ के ये खीज खाते हैं। पूरा दिन खाना यही बनता है, इसके अलावा कुछ बनता है? पूरे दिन खाना यही रहता है। अमास के दिन रहता है, कल जैसे पड़वा बोलते, पड़वा के दिन कुछ नहीं होता है, बीज के दिन यही खाना होता है हमारा। बिल्कुल राहुल जी बताइए। और सबसे बड़ी बात आप देख ही रहे होंगे कि ये जो आपको तैरता हुआ दिख रहा है, ये पानी नहीं है, घी है, शुद्ध देसी घी, जो शहरों में अपन 1 चम्मच लगा के बस नहीं घी नहीं खाना,
लेकिन यहाँ की परंपरा जो है बाकायदा घी में डूबा हुआ है पूरा खाना। क्यों काका? ये हम ये नहीं, इसमें और भी घी हम डालेंगे इसमें। अच्छा, अभी और भी घी डालोगे? हाँ, इसमें और भी डाल के हम घी खाते हैं इतना। अच्छा। एक आदमी 100 ग्राम 200 पाव भर घी खा सकता है यहाँ का। पहले वाले जो ये लोग किलो किलो खा जाते थे। काका एक बात बताइए, पहले जमाने में लोग कहते थे कि मतलब हमसे आप घी मांग लीजिएगा लेकिन पानी मत मांगिएगा। पानी की कमी थी, पानी कहीं नहीं था। बेरी से लाते थे, उस बेरी पर पूरा गांव स्थिर था, वो बहुत पानी निकल जाता, मवेशी नहीं पी सकती, पीने को भी पानी नहीं था। घी सस्ता था, पानी महंगा था उस टाइम में। बिल्कुल, आपने देखा होगा अखातीज का त्योहार है, आज हाली अमावस्या है, जो गांव ढाड़ी में लोग किस प्रकार से मनाते हैं, जो तमाम जानकारी है वो हमने दी है। जुड़े रहिए द खट्टा के साथ, खोज राज परिहार।